तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पदभार मिलने के बाद हरियाणा के बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ चंडीगढ़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की और इस दौरान भविष्य में उनके कामों की जानकारी उन्होंने दी। क्या कुछ ओपी धनखड़ ने कहा, आप भी देखिए। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को नए अध्यक्ष मिल चुके हैं और हमारे साथ इस समय खुद मौजूद हैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ साहब। सर, नई जिम्मेदारी कल जिस तरह से, क्योंकि एक लंबा इंतजार, लोग जो है बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे थे कि आखिर नाम किसका आएगा। अब मोहर लग चुकी है। ओपी धनखड़ किस तरह से देखते हैं इस जिम्मेदारी को? क्या कुछ आपके लिए प्राथमिकताएं जो हैं अब इस नए पद, नई कदकाठी के तौर पर रही? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिम्मेदारी हमेशा एक दायित्व होता है, एक चुनौती होती है। और जब भी आप कई नई जिम्मेदारी पर आते हो तो निश्चित रूप से जो चैलेंजेज आपके सामने आने वाले हैं और उस दायित्व के नाते जो आपको करणीय होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कैसे उस जिम्मेदारी को आप बेहतरीन तरीके से उसमें अपना बेस्ट दे सको, अपना सर्वश्रेष्ठ दे सको और अपनी टीम का सर्वश्रेष्ठ ले सको और उस टीम के माध्यम से जो भी चैलेंजेज आपके सामने हैं उन चुनौतियों को जो है पार करते हुए आगे बढ़ सको। तो ये सबसे पहली बात है दायित्व की, और उसी नाते से दायित्व को मैं लेता हूँ। जब भी बार बार मुझे कोई दायित्व मिले हैं उसी तरह से उन दायित्वों को निभाने का प्रयास किया है, चाहे किसान मोर्चा अध्यक्ष के नाते थे, चाहे प्रदेशों के प्रभारी के नाते थे, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के नाते थे। तो ये एक नई चुनौती है, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अपनी टीम के साथ अपना बेस्ट देते हुए और उनका बेस्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे और बेहतरी की ओर। सर, अगर बात करें जिस स्तर से आपने राजनीति की शुरुआत करी थी, विद्यार्थी जीवन से, ऐसे में वो जो एक्सपीरियंस लगातार आपके साथ चल रहा है, आज की परिस्थितियों में अगर हरियाणा परिप्रेक्ष्य की मैं अगर बात करूं तो क्या संगठन को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप समझते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश भर में भी सबसे बड़ा है और हरियाणा में भी संगठन के नाते से हम बहुत बड़े संगठन हैं। मैं ये कहूँगा कि लगातार संगठन बहुत अच्छा काम करता रहा है, लेकिन एक संभावना हमेशा रहती है और बेहतरी की ओर और अच्छा करना, नए चैलेंजेस जो सामने आते हैं उनके लिए अच्छा करना। मुझे एक मोदी जी की बताया हुआ एक विषय ध्यान में आ गया। मैं जब यहाँ महामंत्री के नाते काम करता था तो हमने एक शक्ति सम्मेलन किया था, बहुत मेहनत के साथ, छोटराम पार्क जो है रोहतक में, छोटराम स्टेडियम में। और जब हम उसकी समीक्षा करने के लिए बैठे तो आदरणीय मोदी जी हमारे प्रभारी थे, उन्होंने कहा और अच्छा हो सकता था। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि बहुत अच्छा किया था हमने तो मैंने कहा हमने तो बहुत अच्छा किया था। उन्होंने कहा हमेशा इस ऑप्शन को खुला रखो कि और भी अच्छा हो सकता है। और ये बात उन्होंने हमको सिखाई कि ये ऑप्शन हमेशा खुला रखना, बहुत अच्छा हो रहा था और भी अच्छा हो सकता है और बेहतरी की ओर। तो उन्होंने एक कहानी भी बताई। उन्होंने कहा कि एक परिवार में खिलौने बनाते थे मिट्टी के और उनके पिताजी उसको कहते थे बेटे को कि बेटा और अच्छा खिलौना बनाओ, और अच्छा खिलौना बनाओ। तो एक दिन बेटा परेशान हो गया, जैसे मैंने कहा था कि हमने तो बहुत अच्छा किया था। तो उन्होंने कहा पिताजी मैं सबसे अच्छा खिलौना बनाता हूँ, बाज़ार में 5 रुपये का मेरा खिलौना बिकता है। तो उसके पिताजी ने कहा देखो बेटा, मैं जब जवान था तो मैं भी सबसे अच्छा खिलौना बनाता था और मेरे पिताजी भी मुझे ऐसे ही कहते थे, और एक दिन तुम्हारी तरह मैं भी परेशान हो गया था और उसके बाद मेरे पिताजी ने कहना छोड़ दिया और उसके बाद मैं उससे अच्छा खिलौना नहीं बना पाया। तो ये जो लगातार प्रेरणा है और अच्छा करो, आज हमारे प्रधानमंत्री जी खुद भी अपना बेस्ट देने का और अच्छा, इसके लिए अपना ही जैसे बेस्ट मॉडल जो है जिसके फ़ोन के आते हैं, हर साल नया मॉडल आता है, ऐसे अपने में से अपना बेस्ट देना ये हमेशा चुनौती रहती है। और ये बीजेपी संगठन के लिए भी है, मेरे लिए भी है। 2014 से पहले ओम प्रकाश धनखड़ तमाम प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की जो कोर टीम रहा करती थी वो सड़कों पर रहती थी, गांव में रहती थी और उसी का परिणाम था कि 2014 में जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। 2019 के नतीजे उस परिप्रेक्ष्य पे नहीं उतर पाए हैं। सर, अब 2024 के लिए आपका रोड मैप क्या रहने? देखिए, निश्चित रूप से जनता के बीच में रहना और जनता के बीच में रह के परिश्रम करना और सरकार के किए हुए कामों को जनता तक पहुंचाना। कहीं ना कहीं जब इसका गैप होता है या कहीं ना कहीं जो बाकी लोग वार ऑफ इमेजेस में आपकी इमेज को डैमेज करते हैं तो उसके परिणाम आप पर आते हैं। आपने देखा कि 14 से 19 के समय में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई
और उसके कारण से उसके परिणाम भी हुए। लेकिन ऐसे मैं समझता हूँ कि जो ये एक बेहतर समय जो मिला है नरेंद्र मोदी 2 और मनोहर 2, तो बहुत सारी चीज़ें हमने 14 से 19 के बीच में सीखी हैं। और अब जो भी अपना बेस्ट देना है, और बेस्ट को केवल देना नहीं है, बेस्ट को पहुंचाना है अंतिम व्यक्ति तक, उस काम को संगठन बखूबी करेगा। और मुझे लगता है कि उसी बेहतरी की तरफ जैसे 14 में हम बढ़े थे, उसी बेहतरी की तरफ 24 में बढ़ेंगे। विद्यार्थी जीवन से राजनीति के साथ जुड़े हैं, संगठन के साथ कई भूमिकाएं आपने निभाई हैं। सर, एक दौर रहा करता था जब डोर टू डोर जाकर कार्यकर्ता को ये समझाना पड़ता था कि हमारी ये पार्टी, हमारी ये नीतियां हैं। लेकिन लॉकडाउन के इस पूरे पीरियड में एक चीज नई देखने को मिली कि ओपी धनखड़ जो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहे। अब बीइंग इन प्रदेश अध्यक्ष अगर बात करें तो क्या उस फॉर्मेट को लगातार कंटिन्यू किया जाएगा अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक कनेक्ट, एक समन्वय बनाने? देखिए, निश्चित रूप से जब नए माध्यम आए हैं तो नए माध्यमों का उपयोग भी हो रहा है, चुनौती के समय में भी हो रहा है। और बहुत उस पर ये भी बने हैं कि लोगों के बीच में खूब चर्चा है कि पहले बच्चों को मोबाइल से दूर रखते थे, अब कहते हैं मोबाइल से ही पढ़ो। तो ये कनेक्टिविटी जिसके समय पहले जो एक आलोचना के रूप में आता था, अब वो एक एसेट बन गया है, एक साधन बन गया है, एक मीडिया बन गया है। और उस मीडिया का उपयोग होना भी अब सबकी आदत में आ गया है कोरोना काल के कारण से। और उससे बेहतर कनेक्ट होता है, मैं ये मानता हूँ। व्यक्तिगत कनेक्ट की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन जब ऐसे चैलेंजेस हैं तो वो भी एक बेहतर कनेक्ट है। और उसका उपयोग सभी पार्टी के हमारे नेतागण, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार, हमारे राज्य की सरकार, हमारा पार्टी संगठन रोजाना लाइव पर रहते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट होते हैं। मैं एक डाटा में ले रहा था, और जिस डाटा का जो सार ये है कि जितने लोगों के साथ पार्टी साधारण तौर पर गैर कोरोना काल में कनेक्ट नहीं होती थी, सोशल मीडिया के माध्यम से उससे बड़े ग्रुप के साथ लगातार कनेक्ट में रही है। ये मतलब चैलेंज भी एक अवसर में बदल गया कि हम नीचे तक के कार्यकर्ता के साथ लगातार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, हमारे प्रधानमंत्री तक लगातार संपर्क में रहे हैं। इतना व्याप पहले इस गैर कोरोना काल में नहीं था, जो कोरोना काल में इस तरह तरह के मीडिया से हुआ है। अगर बात करें सर एक सबसे बड़ी आगामी चुनौती, क्योंकि अभी तो चलिए अनलॉक 2.0 चल रहा है, यानी कि कोविड की परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव आने वाला है। ऐसे में बड़े बड़े चैलेंजेस हो रहे हैं। कोई किसी को अपने जंगे मैदान में उतरने को कह रहा है, कोई कह रहा है कि तुम मेरे सामने आओ तो मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के लिए कितनी तैयार है? गठबंधन की सरकार आपकी है, तो ऐसे में गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रारूप जो है बड़ौदा चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है, और हमारा सहयोगी दल भी उस नाते से पूरी तरह से हम साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। और देखिए, दावे तो ठोके जाते हैं, अब प्रतिपक्ष अगर दावे नहीं ठोकेगा तो क्या करेगा? तो निश्चित रूप से दावे प्रति दावे तो चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन बड़ौदा का मैं एक दौरा करके आया हूँ। बड़ौदा के मन में अब ये है कि बड़ौदा का विकास हो। काफ़ी समय से बड़ौदा जो है लगभग 6 साल से जो है विकास से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। पहले भी दावे ज़्यादा किए गए, उस तरह का विकास बड़ौदा में आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब ये एक वक्त है जो लोग चाहते हैं कि जो उनकी समस्याएं हैं उनसे वो निजात पाएं, सरकार के साथ जुड़ें, ऐसा लोगों का मन बन रहा है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लोग भारतीय जनता पार्टी को सरकार के साथ आने को प्रेफर करेंगे। विपक्ष लगातार हल्लाशेरी कर रहा है सर, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे आईएनएलडी के विधायक अभय चौटाला हो, अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। और लगातार एक बात की जा रही है कि जनता की पसंद से अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूर हो चुकी है। आप क्या कहेंगे और क्या कुछ आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है, और भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा कर रही है कई मामलों में जो बहुत वर्षों तक नहीं हुआ था। अभी अनाज की खरीद को आपने देखा, कोरोना काल में भी इतनी बेस्ट खरीद हुई कि एक भी सेंटर ऐसा नहीं बना जिस पर कोरोना फैला हो, और सब किसानों की खरीद हुई। और सबसे बड़ी उपलब्धि हुई कि पहली बार प्रदेश में किसानों के खाते में डायरेक्ट पेमेंट गई। ये बहुत बड़ा बदलाव है जिसको भारत सरकार बार बार चाहती थी। अनेक प्रकार के उसके कारण से हम इसको नहीं कर पाते थे, जो बाकी प्रेशर्स रहते थे, लेकिन इसको करने में हम कामयाब हुए। खरीद के मामले में एक अच्छे राज्य के रूप में हम उभरे हैं पूरे देश में अगर हमारी तुलना की जाए तो। और बाकी भी मैं देख रहा हूँ कि कोरोना के समय में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जो लेबर थी उसकी जो सेवा, उसको पहुँचाने में भोजन, सैनिटाइजर, मास्क, इन सब चीज़ों में अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। और उसी मैं कहूँगा कि संगठन का काम ये है कि सरकार ने जो बेस्ट किया है वो बेस्ट लोगों के जहन में भी रहे, उनकी याद में भी रहे, उन तक पहुंचता रहे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रतिपक्ष का काम होता है, क्योंकि
पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं वार ऑफ इमेजेज रहती है। तो वो अपने हिसाब से अपनी बात कहते हैं कि सरकार की छवि उस प्रकार की उज्जवल, उस प्रकार की श्रेष्ठ, उस प्रकार की चमचमाती दिखाई देगी तो प्रतिपक्ष को जो है सूर्य चमकता है तो चांद दिखाई नहीं देता है। तो वो चाहते हैं कि हमेशा बादल छाए रहें और वो उस प्रकार का चमचमाता हुआ ना दिखे तो उनकी रोशनी ज़्यादा दिखेगी। तो ये एक स्वाभाविक है, लेकिन बेस्ट अपना सरकार भी अपना बेस्ट दे रही है और निश्चित रूप से लोगों तक पहुँचाना ये संगठन का दायित्व रहता है। इसको हम बखूबी करेंगे। आपके पास मिलने वालों की काफी भीड़ भी है, लेकिन आखिरी दो सवाल लूंगा सर। एक तो संगठनात्मक बदलावों को लेकर क्या कुछ जो है आगे की प्रारूप रहेगा, कब से आप काम ज्वाइन करने वाले? दूसरा सवाल बात, आज शाम को मैंने हमारी जो पिछली टीम में तीनों महामंत्री थे उनको आमंत्रित किया है। हम सब बैठकर उस प्रकार का कार्यक्रम तय करेंगे, ज्वाइनिंग वाला विषय, और सभी से सलाह मशवरा करके, जैसे टीम पहले लगातार मैं टीम में रहा हूँ, मुझे मालूम है कि किस प्रकार से टीम बनती है। तो सभी राय मशवरा के साथ उस प्रकार की एक बेस्ट टीम हरियाणा भाजपा को मिले जो बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ और मेहनत के साथ काम करने वाली टीम हो। तो ऐसी टीम मुझे लगता है कि जो ही सब राय मशवरा पूरा होगा तो वो सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। आखिरी सवाल आपसे सर, पांच कुछ अगर आपकी कौन सी वो प्राथमिकता है जो पहली कलम के साथ जो है ओपी धनखड़ अपने संगठन में जो है वो पूरी तरह से बदलाव? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो वही करूंगा जो लगातार चल रहा है। कोरोना के समय में जो सेवा भाव पार्टी के लोगों ने दिखाया है, जो जागरूकता अभियान चलाया है, वो सेवा भाव और जागरूकता अभियान उसी प्रखरता के साथ चलता रहे, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आए। क्योंकि ये चैलेंज अभी मिटा नहीं है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ध्यान में है कि डॉक्टर गुलेरिया ने कहा था कि 15 अगस्त तक 2.5 करोड़ पेशेंट हो सकते हैं। लेकिन जो लॉकडाउन हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई, मास्क लगाने की बात हुई, लोगों में जागरूकता आई, तो मुझे लगता है कि हम 25 लाख तक पहुंचेंगे। ये एक हमारी बड़ी अचीवमेंट है देश के। कई बार लोग कहते हैं ना, पहले लॉकडाउन किया तो सजगता तो पहले ही लाई जाएगी। जो सजगता हम ला चुके हैं उसके कारण से लोग बहुत अपना बचाव कर रहे हैं और उस बचाव के कारण से और हम अपना और बेहतरी से इस बात को नीचे तक पहुंचाएंगे। रोहतक में वैक्सीन का विषय भी हो रहा है। अगर मैं बधाई देता हूं, अगर ऐसी वैक्सीन विकसित होती है तो निश्चित रूप से रोहतक और हरियाणा का नाम और आगे जाएगा। उसके ट्रायल सफल हों, ये मेरी शुभेच्छा है। दूसरा विषय, तुरंत जैसे आपने कहा कि चुनाव हमारे सामने है, तो उस चुनाव की तैयारी में अभी से हमारी टीमें पहले से ही लगी हैं। नहीं लगी ऐसा नहीं है, कुछ साथियों को दायित्व दिए गए हैं और उस चुनाव में बेहतरी के साथ जाना और निश्चित रूप से केंद्र और राज्य सरकार के जो और बेहतर काम है, लगातार उन कामों को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना। हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये मेरा प्रायोरिटी रहेगी कि हर कार्यकर्ता को काम दे सकें और हर काम के पीछे कोई ना कोई कार्यकर्ता हो और कार्यकर्ता लोगों के लिए उपलब्ध हों, जनता अभिमुखी हो, उनका ओरिएंटेशन जनता की तरफ हो और वो एक ऐसा माध्यम बने। कोई चुनौती वहाँ है, कोई चैलेंज है, कोई समस्या है तो सरकार तक पहुँचा सकें और सरकार के कोई काम है, सरकार की कोई योजनाएं हैं तो लोगों तक पहुँचा सकें। तो इन प्राथमिकताओं को लेकर काम करेंगे। उसी जोश के साथ एक बार फिर से जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ साहब जो है मैदान में उतरे हैं। आज बैठक आमंत्रित किया गया है महामंत्रियों को, संगठनात्मक ढांचे को लेकर तमाम तरह की टीम किस तरह से बनानी, और इसी के साथ साथ जो प्रमुखता रहेगी वो ये रहेगी कि हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, और साथ ही साथ जो जनता प्रदेश की है उसके लिए उपलब्धता, ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनको इंश्योर कराने का काम जो है वो सही ढंग से किया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला।